महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसका नाम सुनते ही दिमाग में अनगिनत योद्धाओं की छवि बन जाती है। लेकिन आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस चरित्र की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो शायद इस पूरे गाथा का सबसे विशाल, सबसे मजबूत और सच कहा जाए तो सबसे त्रासदीपूर्ण व्यक्तित्व है, भीष्म। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा के बाहुबल की नहीं है। ये कहानी है उस भयानक अंतर्द्वंद की जो वफादारी और धर्म के बीच इंसान को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। जरा एक दृश्य की कल्पना कर दें, एक ऐसा महायोद्धा जिसका युद्ध कौशल इतना अचूक है कि उसे हराना अक्षरशः नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो इंसान अपने पूरे शरीर को बेधने वाले अनगिनत तीरों की शैया पर हफ्तों तक लेटा रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है, ये एक ऐसे परम शक्तिशाली सेनापति की कहानी है जिसने अनजाने में या शायद पूरी तरीके से जानबूझकर अपने ही पतन का रास्ता खुद तैयार किया। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ कैसे? एक अजय योद्धा आखिर इस दर्दनाक स्थिति तक कैसे पहुंच गया? तो चलिए इस पूरी गाथा को अच्छे से समझते हैं। आज की चर्चा में हम शुरुआत करेंगे इस दैवीय उत्तराधिकारी की उत्पत्ति से, फिर बात करेंगे उस भयंकर आजीवन प्रतिज्ञा की। उसके बाद देखेंगे साम्राज्य के संकट और संघर्ष, अजय सर्वोच्च सेनापति के रूप में उनका रूप, उनका दुखद पतन और अंत में उनकी विरासत और मोक्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं दैवीय उत्तराधिकारी की उत्पत्ति की। ये सब शुरू होता है चंद्रवंश के राजा शांतनु और नदी देवी गंगा के विवाह से। शादी की एक बेहद सख्त शर्त थी और उसी शर्त के चलते गंगा ने अपने ही पहले 7 बच्चों को जन्म लेते ही नदी में डुबो दिया। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने हस्तक्षेप किया, 8वें बच्चे को बचाया और तब जाकर गंगा ने एक बहुत बड़ा सच उजागर किया। असल में ये बच्चे स्वर्ग के वसु थे जिन्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। गंगा तो बस उन्हें जन्म देते ही मुक्ति दिला रही थी, लेकिन उस 8वें बच्चे को, जिसका नाम देव था, सबसे भारी श्राप मिला था। उसे इस धरती पर एक बहुत लंबा और कष्टदायी जीवन बिताना था। यही बच्चा आगे चलकर देवव्रत कहलाया, जिसने सर्वश्रेष्ठ ऋषियों और देवताओं से शिक्षा पाई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उनका जन्म का नाम देवव्रत था, तो फिर ये भीष्म नाम कहाँ से आया? संस्कृत में भीष्म का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ही भयंकर। ये कोई ऐसा नाम नहीं था जो जन्म से मिला हो, बल्कि ये एक उपाधि थी, एक ऐसी उपाधि जो अत्यधिक त्याग और बलिदान की आग में तप कर कमाई गई थी। और यही नाम उनके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान बन गया, जो कहानी के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाता है, जो है एक भयंकर आजीवन प्रतिज्ञा। हुआ कुछ यूं कि देवव्रत के पिता राजा शांतनु सत्यवती नाम की एक मछुआरे की बेटी से प्रेम करने लगे थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी कि राजा के बाद केवल सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। अब सोचने वाली बात है, एक आज्ञाकारी पुत्र क्या करेगा? अपने पिता के दिल का दर्द दूर करने के लिए देवव्रत, जो कि सिंहासन के असली और योग्य उत्तराधिकारी थे, उन्होंने न केवल अपना राज्याधिकार हमेशा के लिए त्याग दिया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गए। भविष्य में उनके और सत्यवती के बच्चों के बीच कोई जंग न हो, इसके लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की एक बेहद खौफनाक प्रतिज्ञा ले ली। कहते हैं उस दिन देवताओं ने भी आसमान से फूल बरसाए थे, और बस उसी दिन से देवव्रत हमेशा के लिए भीष्म बन गए। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से यह दर्शाती है कि कैसे इस चरम स्तर की पितृभक्ति ने उन्हें एक ऐसी असाधारण शक्ति दी जो किसी के पास नहीं थी। इच्छा मृत्यु मतलब साफ था, जब तक भीष्म खुद मौत को बुलावा न दे, साक्षात काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी मौत का समय खुद चुनने का ये दैवीय वरदान आगे चलकर इस पूरी महाकाथा के क्लाइमैक्स की सबसे बड़ी नींव बनता है। लेकिन इन सब के बीच साम्राज्य के संकट और संघर्ष भी कम नहीं थे। सच कहूं तो भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं खुलकर सामने आता है। वो उस पूरे साम्राज्य के सबसे ताकतवर इंसान थे। पीढ़ियों तक उन्होंने एक संरक्षक की तरह राज्य को संभाला, लेकिन अपनी ही उस एक कठोर प्रतिज्ञा के कारण वो सिंहासन पर बैठे राजाओं को गलतियां करने से रोकने में बिल्कुल बेबस थे। एक तरफ उनका कर्तव्य था कौरव सिंहासन की रक्षा करना, चाहे वो सिंहासन अधर्म के रास्ते पर ही क्यों न चल रहा हो, और दूसरी तरफ उनका व्यक्तिगत प्रेम और धर्म पूरी तरह से पांडवों के साथ था। ये अंदरूनी द्वंद्व उन्हें दीमक की तरह खोखला कर रहा था। इसी बीच एक और बहुत बड़ी त्रासदी हो गई।
अपने सौतेले भाई की शादी के लिए भीष्म ने काशी की 3 राजकुमारियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। उनमें से एक थी राजकुमारी अंबा, जो पहले से ही किसी और से प्रेम करती थीं। जब अंबा को उनके प्रेमी ने और फिर खुद भीष्म ने अपनाने से इनकार कर दिया तो अंबा पूरी तरह से टूट गईं। उन्होंने अपनी इस बर्बादी का इकलौता जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भीष्म को माना। उन्होंने ठान लिया कि वो भीष्म का विनाश करके ही दम लेंगी। आग में कूदकर जान देने के बाद उसी अंबा ने राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी के रूप में पुनर्जन्म लिया। ये एक ऐसा बीज था जो आगे चलकर भीष्म के लिए साक्षात काल बनने वाला था। और अब बात करते हैं अजय सर्वोच्च सेनापति के रूप में उनके स्वरूप की। युद्ध के मैदान में भीष्म का कोई सानी नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरुआती 10 दिनों तक भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया और ये सचमुच हैरान करने वाला है कि इन 10 दिनों में उन्होंने जो तबाही मचाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो हर दिन कम से कम 10,000 सैनिकों का वध करते थे। जी हां, 10,000। कोई उनके सामने टिकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। पीढ़ियों का अंतर होने के बावजूद पूरे आर्यावर्त में ऐसा कोई जीवित योद्धा नहीं था जो उनकी ताकत का सामना कर सके। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा पेंच था। भीष्म कौरवों की तरफ से लड़ तो रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वो 5 पांडव भाइयों में से किसी भी जान नहीं लेंगे, क्योंकि वे उनके प्रिय पोते थे। इससे कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को भारी झुंझलाहट होती थी। भीष्म इतने प्रचंड रूप से लड़ते थे कि एक बार तो उन्होंने भगवान कृष्ण तक को विवश कर दिया था। कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र उठाने के लिए रथ से नीचे उतरना पड़ गया, जबकि उन्होंने खुद युद्ध में हथियार न उठाने की कसम खाई थी। भीष्म की हालत उस इंसान जैसी थी जो अपनी निष्ठा और अपने प्रेम के बीच बुरी तरह पिस रहा था। और इसी कश्मकश के बीच आता है वो मोड़, भीष्म का पतन। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि पांडवों को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में खड़े हैं, ये युद्ध किसी भी कीमत पर जीता नहीं जा सकता। तब भगवान कृष्ण की सलाह पर पांडव खुद रात के अंधेरे में भीष्म के पास गए और उन्हीं से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म, जो खुद इस भयानक धर्म संकट से आजाद होना चाहते थे, उन्होंने बता दिया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने आ जाए जो कभी स्त्री रहा हो तो वो तुरंत अपने हथियार डाल देंगे। और बस अगले दिन शिखंडी को, जो पूर्व जन्म में अंबा थी, सबसे आगे कर दिया गया। शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने उनके पीछे से अनगिनत तीर चला दिए। तीरों की उस भीषण बारिश ने उनके पूरे शरीर को छलनी कर दिया और जब वो रथ से गिरे तो उनका शरीर जमीन को छुआ तक नहीं। वो अर्जुन के तीरों के सहारे हवा में ही दिखे रह गए। तीरों की शैया का ये दृश्य सिर्फ एक शारीरिक हार नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है कि कैसे उनके खुद के अटूट कर्तव्यों और प्रतिज्ञाओं ने उन्हें सचमुच और प्रतीकात्मक रूप से जकड़ कर रख दिया था। ये पूरे महाकाव्य के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। और अब आते हैं अंतिम पड़ाव पर, विरासत और मोक्ष। याद है, शुरुआत में हमने उस इच्छा मृत्यु के वरदान की बात की थी। भीष्म ने उस दर्दनाक अवस्था में तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे। इतनी भयानक पीड़ा सहते हुए भी वो पूरे 58 रातों तक, बिल्कुल सही 58 रातों तक तीरों की उस शैया पर जीवित रहे। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म और शासन का बहुत ही गहरा ज्ञान दिया। वो असल में सूर्य के उत्तरायण होने का, यानी शीतकालीन संक्रांति के उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, जिसे प्राण त्यागने और मोक्ष पाने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। आज भी अगर देखा जाए तो भीष्म का प्रभाव हमारी संस्कृति में बहुत गहराई से रचा बसा है। 1922 की शुरुआती मूक फिल्मों से लेकर 1988 के उस शानदार B.R. चोपड़ा के महाभारत टीवी शो तक उनका चरित्र हमेशा से बहुत प्रभावशाली रहा है। उनकी पुण्यतिथि को आज भी पूरे सम्मान के साथ भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और तो और भारतीय सेना के सबसे उन्नत T-90 मुख्य युद्धक टैंकों का नाम भी उनके अजेय स्वरूप को श्रद्धांजलि देते हुए भीष्म रखा गया है। ये कितनी अद्भुत बात है कि एक प्राचीन योद्धा आज भी हमारी आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। भीष्म का पूरा जीवन कर्तव्य, वचन और निष्ठा की वेदी पर एक बहुत बड़ा बलिदान था, लेकिन जिस साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, अंततः उसी साम्राज्य को अपनी आंखों के सामने राख होते हुए देखने के लिए वो विवश हो गए। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये अटूट वफादारी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, या फिर
यही उनका वो सबसे बड़ा और दुखद दोष था जिसने कर्तव्य को उनके लिए एक आजीवन जेल बना दिया। ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो आज भी जहन में गूंजता है, और यही इस महान त्रासदी का असली सार है।